Self-Made, presented by Brands Academy, powered by... Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Knowledge partner, WBR Corporation. Styling partner, Lalit Dalmia. Beauty partner, Kanchan's Khoobsurat. Location partner, BP Marine. वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो भरे, एक पत्ता छांव भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, ये प्रोग्राम इंडियन यूथ से बस यही कहना चाहता है और इसीलिए हम उन लोगों की कहानियों को लेकर आते हैं जो खुद अग्निपथ पर चल के अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। सेल्फ मेड के नए एपिसोड में मैं रोहित रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन आज देश के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट माने जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर प्रवीण गुप्ता साहब का। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज 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 सर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। जैसा कि आप जानते हैं, शो का नाम है सेल्फ मेड और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शो पे आए हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। काफी लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली न्यूरोलॉजिस्ट होता क्या है। न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो दिमाग, नसों और मसल से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे कि आमतौर पे सर दर्द, डिप्रेशन, स्ट्रोक या पक्षाघात, मिर्गी, एपिलेप्सी, ये कुछ कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनका हम लोग इलाज करते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि बातचीत हो डॉक्टर साहब से, एक देखते हैं छोटा सा वीडियो प्लीज। धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता भारत के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए हैं। इनकी विशेषता है कि ये रोग के प्रति एनालिटिकल अप्रोच, सटीक दवा और मेडिकल एथिक्स को प्रमुखता देते हैं। की ट्रीटमेंट से उनका जो ह्यूमन टच है, उससे जो पर्सनल केयर ओनली ये है कि जो स्ट्रोक हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया और आज मैं बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हूँ। He has a very humane approach towards his patients. डॉक्टर प्रवीण गुप्ता उन चुनिंदा डॉक्टर्स में से एक हैं जो अपने को हमेशा अपडेट रखते हैं। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे प्रत्येक रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर उनकी नजर रहती है। He's doing a lot of experiments in his own profession as a doctor. He takes every patient as his own. Right? He's a neurologist, but he don't say that I'm a neurologist, I will not see this thing, that thing. He get into it. अपने पेशेंट्स के साथ भी उतने ही अच्छे से, उतने ही दिल से इलाज भी करते हैं और उनकी हर किसी जरूरत का ध्यान रखते हैं। शायद यही कारण है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज का उपचार करने में ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। शुरू से शुरू करते हैं, आपके बचपन से। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। मेरा बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पेरेंट्स के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। अच्छा। और आई थॉट माई फादर वॉज द रिचेस्ट मैन आई न्यू बिकॉज ही ऑलवेज हैड इनफ फॉर मी। मुझे जो चाहिए था वो मेरे माता पिता के पास हमेशा था। क्या बात है सर। जिस स्कूल में मैं गया वो स्कूल बहुत रोचक था क्योंकि स्कूल भी छोटा था और धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। स्कूल के साथ हम भी बड़े हो रहे थे और मेरे को याद आता है कि पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मेरी टीचर ने मुझे आर्ट भी सिखाया। अच्छा। इसी तरह कविता भी सिखाया। तो इस तरह का जो नर्चरिंग होता है अगर आदमी को स्कूल में मिले तो उसके व्यक्तित्व को वो बहुत विस्तार दे सकता है। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। आई थिंक बहुत जरूरी होता है स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो खुशनुमा हो, ये बहुत जरूरी होता है। एक
इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई, तो एक छोटी सी बात जो मैंने सुनी थी कि आप दरअसल स्कूल के बाद फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, तो फिर मेडिकल स्कूल की तरफ कैसे गए? एक्चुअली फिजिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे चांद, तारे, आउटर स्पेस बहुत इंटरेस्ट करता था। अच्छा, और मेरे अपने कुछ थ्योरीज थे जो मैं परस्यू करना चाहता था। और मुझे क्वांटम मैकेनिक्स, एटम्स में भी बहुत शौक था। पर जब मैंने अपना स्कूल पास किया तो मैंने रियलाइज किया, एक दिन बैठ के सोचा कि कौन सी ऐसी विद्या है जो आदमी के जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सभी विद्याएं खो भी जाएं तो कौन सी विद्या है जो बचनी चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि चिकित्सा का ज्ञान या मेडिसिन का ज्ञान एक ऐसी विद्या है जो शायद आदमी के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, आदमी की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए फिर मैंने डॉक्टर बनने के लिए सोचा। तो ये आपने खुद डिसाइड किया कि आप डॉक्टर बनेंगे? किसी ने आपको बोला नहीं? ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि नहीं नहीं फिजिक्स मत करो, तुम ये करो? ऐसा बहुत लोग बोलते थे कि डॉक्टर इसलिए बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिकॉज जब आप उस उम्र में होते हैं तो सलाह बहुत सारी होती है और बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं करियर को लेके कि करियर में ये करोगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। पर अंततः जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अंदरूनी रूप से भाई, वो करना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन का अधिकतर समय अपने काम पे बिताने वाले हो। करेक्ट करेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सीखने को मिल रहा है सर आपसे। डॉक्टर साहब से बातें जारी रहेंगी, बहुत कुछ जानना है इनके बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में, इनके फैमिली के बारे में, भाई बहनों के बारे में, दोस्तों के बारे में। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। I think when I'm doing somebody's makeup, so I'm just thinking that, you know, some canvas is front of my face. So I work like an artistic, that I have to create a exact perfect face shape. Introducing international standard air and RO water purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Join Merchant Navy and Hospitality Management, BSc Nautical Science, Electro-Technical Officer, ETO course and HND Nautical Science in Marine Engineering. Courses approved by Director General of Shipping, Government of India and MCA Government of UK. BP Marine Academy, best infrastructure amongst marine institutions in India. Rated outstanding by DNVGL. Twice received the Limca Book of National Record for training highest number of candidates. बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। भांति भांति के रस पिए, रस न आया कोई, देसी विदेशी सब लिए, कुछ खास न भाया कोई। जब असली रस का स्वाद चखा, तब लगा कि अब कुछ सही पिया। ताजे फलों की प्यास बुझी, अब नकली क्यों मैं पीऊं भला। पतंजलि लेकर आया है ताजे फलों के रस से भरपूर पतंजलि फ्रेश फ्रूट जूस। अब बस प्यास बुझाइए, एनर्जी बढ़ाइए। अब नकली क्यों मैं पीऊं भला। Presenting the all-new Accent, the stylish family sedan. We will have to take the renewable energy industry to the next level by making the renewable power more firm, bringing the grid stability, but that's an exciting space to bring new technological solutions. It's playing a very big role for the Make in India in other sectors, like in textile, auto industries, cold storage and other activities. Government support has been very encouraging. The generation-based incentive, the competitive bidding, the stability in the feed-in tariffs in various states. It is allowing the Indian entrepreneurs to take big leaps. Am
Imagine you had this guy's attention. And his bosses. Yeah, her. And his hotshots. Who doesn't know that these guys, looking at you, will one day rule them all? What if the whole world looked to you? Would you step up and inspire? Johnny Walker, The Journey. Keep walking. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित रॉय और आप अभी देख रहे हैं सेल्फ मेड। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा कि उस जमाने में, और हमें भी अपने माता पिता कहते हैं कि उस जमाने में सिर्फ हर बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था या मेडिकल साइंस में जाता था, और पेरेंट्स भी यही कहते थे कि भाई ये सेफ प्रोफेशन है, प्लीज इनमें जाइए। लेकिन रिसेंटली एक सर्वे में मैंने पढ़ा है कि बहुत से बच्चे, खासकर हिंदुस्तान में, अब मेडिकल प्रोफेशंस में नहीं जाना चाह रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सारी हैं। आजकल हम क्विक गेन में विश्वास रखते हैं। अच्छा। और डॉक्टर की पढ़ाई में हमने करीब 12 साल लगाए हैं। 12 साल? जबकि शायद मैंने फास्टेस्ट कंप्लीट किया है। एक एवरेज आदमी को 13 से 14 साल लग जाते हैं। वाह। उतना समय इन्वेस्ट लोग नहीं करना चाहते। दूसरी चीज है कि डॉक्टरी थोड़ा कठिन प्रोफेशन है, बिकॉज उसमें दिन रात का कुछ पता नहीं है, मरीजों और बीमारी का कोई समय नहीं होता। उस कारण से डॉक्टर की लाइफ इंडिया में थोड़ी टफ है। बहुत गिविंग भी है, बहुत ब्लेस्ड भी है, पर बहुत टफ है एक्चुअली, क्योंकि उसको सेटल होने में बहुत वक्त भी लगता है और इवेंचुअली फ्रूट्स बहुत लेट आते हैं। अच्छा। और आजकल लोग चाहते हैं कि जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, जल्दी कमाने लगें, जल्दी सब करने लगें। शायद इसीलिए लोग डॉक्टर कम बनना चाहते हैं। ओह, कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं रियलाइज करता हूं कि जब तक मैं कॉलेज में पढ़ रहा था वो भी बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप सीखते बहुत कुछ हो और आप एक अलग तरह का एंजॉयमेंट कर पाते हो। लोग 3 साल का कॉलेज इतना एंजॉय करते हैं, तो हमने तो 12 साल कॉलेज किया है। एग्जैक्टली। सो पढ़ाई आदमी के जीवन का बहुत अच्छा वक्त होता है। वो आदमी पढ़ते हुए शायद रियलाइज नहीं कर पाता है, पर बाद में रियलाइज करता है। दूसरी चीज यह है कि हर प्रोफेशन आदमी को व्यवसाय, जीविका, पैसा सब देता है, पर डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको रिस्पेक्ट और अंदर की शांति, ये फीलिंग कि मैंने इस लाइफ में दूसरों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ये बहुत सारा देता है। और वो शायद सबसे बड़ा गेन है जो पैसा, रिस्पेक्ट, शोहरत कभी भी बराबर नहीं कर सकती है। क्या बात है, क्या बात है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई टोटली एग्री विथ यू। आपने कॉलेज की बात की, कॉलेज के दिनों की बात की, तो एक सवाल मन में आता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई, एक जैसा आपने कहा कि बहुत मुश्किल स्टडीज़ हैं। क्या सारे डॉक्टर कॉलेज के दौरान सीरियस होते हैं कि कुछ आपकी तरह हंसमुख भी होते हैं? कॉलेज के डॉक्टरी का जो कॉलेज है वो भी बहुत सीरियस ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली में रियलाइज करें तो सबसे जो चॉइसियस्ट मेडिकल फेस्टिवल्स होते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस के होते हैं, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा मस्ती होती है। अच्छा। हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया है कि जितनी पढ़ाई करो उतनी मस्ती भी करो साथ में। इसीलिए हमारे फेस्टिवल्स में बहुत गाना, म्यूजिक, मस्ती सब उसका पार्ट रहता है। काम बहुत करो, खाओ मजे से। वो हमारी लर्निंग का एक पार्ट है जो शायद हमें इतने लंबे करियर में, इतने लंबे आवर्स में काम करने में हेल्प करता है। तो डॉक्टरी की लाइफ में मेहनत बहुत है, पर मजा भी बहुत है। तो इट एक्चुअली लीड्स टू पॉजिटिव थिंकिंग। एब्सोल्युटली। तो जब आपने इसकी बात करी ली है, तो अपने कॉलेज के दिनों के, मेडिकल स्कूल के दिनों के कोई कहानी या कुछ दो चुटकुले सुनाइए, कुछ अगर याद आता हो तो। मैं जब इंटर्न था तो मेरे पास एक आदमी 9 किलो बर्फी लेकर आया। 9 किलो बर्फी लेकर आया? मैं उसे पहचानता भी नहीं था। मैंने कहा, भाई इतनी बर्फी क्यों लाए हो आप मेरे लिए? उसने कहा कि सर आपने 9 महीने पहले हमारी बीवी का इलाज किया था। अच्छा। मैंने कहा ऐसी क्या बीमारी थी, पर्चा दिखाओ। तो हमने उसका खांसी के लिए इलाज किया था। उसने कहा बच्चा नहीं हुआ था 10 साल से, उस दवाई के बाद बच्चा हो गया, इसलिए मैं आपको ले आया। ये क्या बात तो ये श्रद्धा है एक्चुअली लोगों की। अच्छा। उनको लगता है कि अगर उनको कोई गेन हुआ है तो मैंने कुछ किया नहीं, मेरा तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, और वो दवाई का भी कोई कंट्रीब्यूशन। पर वो जो श्रद्धा, एक ट्रस्ट है, एक्चुअली हमारे प्रोफेशन का बेस यही है। ओके ओके। तो वो दे लुक अप टू यू कि आपने जो भी ट्रीटमेंट किया होगा, सही किया होगा, इट हेल्प्ड हर ऑल ओवर। और जितने विश्वास से
इलाज लिया जाता है या इलाज दिया जाता है जितनी पॉजिटिविटी से, वो उतना ही अच्छा काम करता है। इसीलिए आज के ज़माने में जो प्रोफेशनली लोगों के बीच में इनसिक्योरिटी आ रही है और मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इलाज के बेनिफिट्स को कम कर रहा है। क्योंकि आजकल हम भी बहुत सुनते हैं कि ये जितने भी जो सो कॉल्ड 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बहुत से चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए डॉक्टरी का जो नाम है वो काफ़ी हद तक। लेकिन आई एम श्योर कि ये एपिसोड देखने के बाद और ख़ासकर डॉक्टर साहब की बातें सुनने के बाद आप में से जितने भी युवा लोग हैं जो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, वो लोग जरूर मेडिकल प्रोफेशन की तरफ जाएंगे, मेडिकल स्कूल ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं इनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। स्टे विद अस। Most racers try hard, but one has learned to hug every curve. New Gillette with FlexBall technology. 5 blades for an effortless shave with maximum contact and minimum pressure. Gillette, the best a man can get. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। NSE कैपिटल मार्केट, BSE कैपिटल मार्केट और करेंसी में RK ग्लोबल के साथ अनलिमिटेड ट्रेड करें सिर्फ 999 प्रति महीने में। फॉर मोर डिटेल्स SMS RKG to 56677 और लॉग ऑन टू www.rkglobal.in और कॉल 033-400-40999. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाते हैं। अतः पतंजलि ने तैयार किए हैं मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित डाइजेस्टिव बिस्किट, दूध बिस्किट, मैरी बिस्किट, नटखट बिस्किट, नमकीन बिस्किट, नारियल बिस्किट और बटर कुकीज व अन्य बिस्किट्स। सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, पानी। कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। अब DVD पिक्चर क्लैरिटी और स्टीरियोफोनिक साउंड में पाएं पूरे परिवार का मनोरंजन सिर्फ 173 रुपए में। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। Performance needs freedom. Goods and services tax for free flow of goods across the country and ease of doing business. GST, one nation, one tax, one market. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड। मैं हूं रोहित रॉय, मेरे साथ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन एक सवाल है। बहुत लोग शायद न्यूरोलॉजी की तरफ लीन नहीं करते हैं। सुनने में ये आया है कि ये जो न्यूरोलॉजी की पढ़ाई है वो काफ़ी मुश्किल है। क्या ये वजह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स न्यूरोलॉजी की फील्ड हिंदुस्तान में चूज नहीं करते? आपका कहना बहुत सही है कि बहुत सारे डॉक्टर्स न्यूरोलॉजी की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट बहुत कम भी हैं इंडिया में। जी, इंडिया में बहुत। उसका रीज़न ये है तो न्यूरोलॉजी की पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट है। पहले न्यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उतनी प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी। अच्छा। जो कि अब उतना ट्रू नहीं है। आजकल न्यूरोलॉजी में बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं, तो डॉक्टर को प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। दूसरा, न्यूरोलॉजी में सेटल होने में वक्त ज़्यादा लगता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए
क्योंकि उसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो आप धीरे धीरे इलाज कर करके यू डेवलप योर नेम, कि लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो आपको एक्चुअली एक लेवल अर्जित करने में वक्त लगता है। अच्छा, तो पहले आपने 5 साल MBBS किया, फिर 3 साल MD की, उसके बाद 3 साल आपने न्यूरोलॉजी DM किया, लेकिन मैंने सुना है कि आपके जो थीसिस कोच थे, जो आपके अब बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आपको सलाह दी कि आप न्यूरोलॉजी की तरफ जाए, ये सच है? ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं अपनी MD में थीसिस न्यूरोलॉजी में कर रहा था। तो मेरे गाइड से बहुत मिलना जुलना था और मैं उनसे बहुत प्रभावित भी था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर रवि नेहरू मेरे गाइड थे, जो अब नहीं रहे। तो उन्होंने ऐसा ही मजाक में एक दिन कॉफी हाउस में बैठे बैठे कहा कि प्रवीण तू न्यूरोलॉजी ले ले यार, इंटेलिजेंट लोग न्यूरोलॉजी नहीं करते हैं आजकल। अच्छा, तो इसलिए मैंने न्यूरोलॉजी कर लिया। अच्छा, ये कहा उन्होंने कि इंटेलिजेंट लोग न्यूरोलॉजी नहीं करते हैं? माय गॉड। उसी दौरान न्यूरोलॉजी करते करते इनकी शादी भी हुई। इनकी पत्नी एक मॉडल है या थी? माय वाइफ वाज अ फैशन डिजाइनर, जिन्होंने बाद में जाके मॉडलिंग की, फिर इवेंट्स भी किए। अच्छा, तो बहुत तरह के काम उन्होंने जो है अपने जीवन में किए, और मैं चाहता था कि जो भी उनके करियर में उनके एस्पिरेशंस हैं वो पूरे कर पाए। सर, आजकल की जिंदगी में इतने हार्डशिप्स हैं, इतना स्ट्रगल है, स्पेशली करियर में, तो फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? डॉक्टर के लाइफ में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर को कब जाना पड़ जाए, कब उसका कॉल आ जाए रात के 2 बजे, रात भर फोन बजता रहे, इसका कोई गिनती नहीं है जी। इसमें उसकी वाइफ का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट बहुत है। मैं तो ऐसा जानता हूँ, बहुत बार हमने अपने घर में लोगों को पार्टी पे बुलाया, मैं आया ही नहीं, मेरी वाइफ ने पूरी पार्टी कर ली। ओह माय गॉड। या मैं और मेरी वाइफ एक डिनर में जा रहे थे, मैं अस्पताल चला गया, वो डिनर में चली गई। ये होता रहता है अक्सर? ऐसा होता है, क्योंकि अगर कोई किसी को स्ट्रोक हो गया और वो आपके इमरजेंसी में आ गया, या कोई अनकॉन्शियस हो गया और आपके इमरजेंसी में आ गया, तो आपके पास डिनर में जाने का चॉइस है ही नहीं, और मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें फैमिली का सपोर्ट, कांस्टेंट मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि आप ये सब कर पाएं। अगर फैमिली साथ नहीं दे तो फिर रोज कॉल आप रात में शायद नहीं ले पाएंगे, वो जो सपोर्ट आप पेशेंट्स को दे पाते हैं वो नहीं दे पाएंगे। आइए देखते हैं कि इनके दोस्त, इनके परिवार वाले, भाई बंद रिश्तेदार इनके बारे में क्या कहते हैं एक छोटे से वीडियो में। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता काफी मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। The best part about Praveen is that he's not changed at all from what he is. He has always been accessible for help at any point of time. He taught me one thing: just be yourself. You are a beautiful human being. You are a lovable person. Just be yourself, and the world will be yours. And it never felt as if, there was scholars sitting with us. He is very good in art. He is very good in studies, in debate, in everything. He is all-rounder in his school. हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए और जिस ऑनर का भी प्राइज दिया जा रहा था उसमें प्रवीण का नाम था। He is a very good painter and he writes pretty well. He helps me and always takes my side. I always play with him a lot when he is free. तो मस्ती के बाद अब एक सवाल जो है वो थोड़ा सा सीरियस सवाल है, इनसे पूछ लेता हूं। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, आप यू आर वन ऑफ द टॉप वंस इन आवर कंट्री। आपके हिसाब से क्या हमारी जो न्यूरोलॉजी की लेवल है इंडिया की, वो बाकी डेवलप कंट्रीज के एट पार है, बेटर है, या बेटर हो सकती है? बेटर तो हो ही सकती है खैर, बट व्हाट इज आवर लेवल इन कंपैरिजन टू डेवलप कंट्रीज? आज की डेट में थैंक्स टू इंटरनेट एंड अवेलेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो न्यूरोलॉजी आप इंडिया में कर रहे हो वही न्यूरोलॉजी आपको दुनिया में कहीं भी मिलती है। स्ट्रोक का, एपिलेप्सी का जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है दुनिया में, वो इंडिया में भी अवेलेबल है। इंडिया की न्यूरोलॉजी कुछ मायने में बाहर से अच्छी भी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि बाहर क्या है, बहुत ज्यादा और एडवांस स्पेशलाइजेशन हो गई है। वहां पे क्या, न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं रहे, कोई एपिलेप्टोलॉजिस्ट हो गया है, कोई स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट हो गया है, स्पेसिफिक हो गया। हाँ, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी सारे काम नहीं करता है। ओके। पर इंडिया में एक न्यूरोलॉजिस्ट आपकी जितनी भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं सबका आंसर आपको दे सकता है, सबका सोल्यूशन आपको दे सकता है, और जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो पेशेंट के लिए क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई से या बीमारी के नाम से या सर्जरी से नहीं होता, वो सपोर्ट से होता है जो डॉक्टर उसको देता है। शायद एक आदमी जिसका सर फट रहा है रात को, उसके लिए एक महज गोली बताना भी बहुत बड़ी चीज हो।
जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और आप लोग जो घर पे बैठे हैं, डॉक्टर गुप्ता की बातें जो सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत उम्दा बात की है उन्होंने, बहुत गहरी बात की है। तो अब मैं चाहता हूं कि स्टूडियो ऑडियंस में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे डॉक्टर साहब से। हेलो सर, स्टेम थेरेपिक सेल्स का क्या रोल है न्यूरोलॉजी सिस्टम में? स्टेम सेल मतलब हमारी जो बॉडी है वो एक ही छोटे अंडे से बनी है, जो बार बार डिवाइड कर करके सारे ऑर्गन जैसे लिवर है, हार्ट है, किडनी है, उनको बनाता है। तो वो जो बेसिक सेल है जिससे हमारी बॉडी बनी है उसे हम स्टेम सेल बोलते हैं। अच्छा। तो ये मान्यता है कि अगर हमारा लिवर जैसे खराब हो गया है या हमारे ब्रेन का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो उन्हीं स्टेम सेल को अगर हम वहां पर पहुंचा दें तो वो स्टेम सेल जो है डिवाइड हो के नए सेल बना के खराब हुए सेल्स की आपूर्ति कर सकते हैं। ओके। इसमें करंट परेशानी ये है कि सेल तो आप डाल सकते हैं, सेल वहां पे चले भी जाते हैं, वो डिवाइड भी हो जाते हैं, पर वो सेल बॉडी के साथ इंटीग्रेट होकर उसके सिस्टम में सम्मिलित होकर काम कर पाएंगे, वो अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। जिस दिन हम ये अचीव कर लेंगे उस दिन स्टेम सेल थेरेपी एक जादुई थेरेपी बन जाएगी। Thank you very much sir, and thank you so much for coming on our show. It was really fantastic to talk to you, and उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक और एपिसोड आपके साथ जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं चाहता हूं इनसे। दोस्तों, चुनौतियां हैं कहां, कठिनाइयां हैं कहां, जब सामने लक्ष्य है। डॉक्टर साहब की जिंदगी भी यही कहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के नमस्कार, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज रोहित रॉय साइनिंग ऑफ। सी यू सून।